हमारी जो क्लास है वो राजस्थान की क्लास संस्कृति से संबंधित है। जो हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान के देवताओं से संबंधित। और राजस्थान के देवताओं से संबंधित अगर देखा जाए तो सबसे पहले पंच पीरों का नाम आता है। और पंच पीरों के नाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से पंच पीरों में से नहीं है, तीन होते हैं और एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें पंच पीर का नाम नहीं होता है। तो ये एक बार देखो कि पंच पीर कौन से, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है देवताओं से संबंधित उसको लेते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के देवता। और राजस्थान के देवताओं के अंदर पंच पीर, और पंच पीरों के अंदर सबसे पहले है रामदेव जी, 2 नंबर है हड़बू जी, 3 नंबर पाबू जी। पाबू जी के बाद है वो है मेहाजी मांगलिया। इसके बाद 5 नंबर है वो है गोगा जी। ये पंच पीरों के नाम आपको याद होने चाहिए, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। और अब हम बात करने जा रहे हैं पाबू जी की सबसे पहले, उसके बाद में अन्य रामदेव जी की, हड़बू जी की, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी की हम बात करेंगे। तो इधर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर पाबू जी। और पाबू जी का जो जन्म है, जन्म हुआ आपके कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाबू जी, या मिलान वाला भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में पिता का जो नाम है, पिता का नाम है वो धांधल जी, धांधल जी। और माता जी का नाम है वो है आपके कमला दे। इसके बाद में पत्नी का भी पूछा जाता है। ये मिलान करने वाले पूछे जाते हैं कि एक तरफ देवताओं के नाम दे दिए जाते हैं, एक तरफ उनकी पत्नियों के नाम, या एक तरफ उनके माताजी का नाम, या एक तरफ उनकी पिताजी का नाम दे दिया जाता है और मिलान कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पत्नी का नाम है वो है आपके शिवप्यार दे, या शिवप्यार दे या पोंगल दे। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाता है कि जन्म कब हुआ कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर, पिताजी का नाम धांधल जी, माताजी का नाम कमला दे, पत्नी का नाम शिवप्यार दे या पोंगल दे। ये नॉर्मल हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं पाबू जी के उपनामों की बात। और उपनामों में देखें तो सबसे पहले आता है कि पाबू जी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। उपनाम के अंदर पहला ही उपनाम आता है आपके बाबू जी को, उपनाम के अंदर पहला आता है ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। 2 नंबर में बात करूं तो 2 नंबर है बाईं ओर झुकी हुई पाग हेतु प्रसिद्ध, पाग हेतु प्रसिद्ध गोरक्षक। इसके बाद प्लेग रोग के रक्षक, ये हो गए आपके बाबू जी के उपनाम। ऊंटों के देवता, बाईं ओर झुकी हुई पाग हेतु प्रसिद्ध, गोरक्षक, प्लेग रोग के रक्षक। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो, ऊंटों के अंदर एक रोग होता है जिसका नाम है सर्रा। और जब ऊंट में ये रोग हो जाता है तब ऊंट के जो
पालने वाले होते हैं वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा बाबूजी की फड़े को बाँचते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि ऊंट में एक रोग सर्रा, जिसका नाम क्या, सर्रा, होने पर रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा बाबूजी की फड़े बाँची जाती है। अगली बात, बाबूजी वो आपकी जो देवली चारणी है उसकी घोड़ी का नाम है केसर कालवी घोड़ी, वो उधार लेके आए थे। तो बाबूजी देवली चारण की घोड़ी, और घोड़ी का नाम था केसर कालवी, घोड़ी उधार ली। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बाबूजी है इनके जो पहाड़ है वो माट वाद्य यंत्र के साथ बाँचे जाते हैं। बाबूजी की पहाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ बाँचे जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, ऊंट में एक रोग होता है जिसका नाम है सर्रा, ये होने पर रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा बाबूजी की फड़े बाँची जाती है। बाबूजी देवली चारण की जो घोड़ी है और घोड़ी का नाम है केसर कालवी, उधार ली, और बाबूजी के जो पहाड़ है वो माट वाद्य यंत्र के साथ बाँचे जाते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन बनता है कि बाबूजी की स्मृति के अंदर थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी की स्मृति में थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी की पूजा भाला लिए अश्वारोही करता है। कौन करता है? भाला लिए अश्वारोही। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। इसके बाद में देखो, बाबूजी अपने जीजाजी के साथ, अपने जीजाजी जिनका नाम है जीजाजी जीदराव खींची के साथ युद्ध करते देचू जोधपुर, कहाँ पड़ता है? जोधपुर के में अपने प्राण त्यागे। और इनके अनुयायी, बाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरा लेते हैं। जीजा जी का नाम था जीदराव खींची, उनके साथ में देचू जोधपुर के अंदर पड़ता है, वहां पे इन्होंने प्राण त्यागे। 3.5 फेरा लेते हैं। इनके स्मृति के अंदर थाली नृत्य किया जाता है, पूजा करते हैं भला लिए अश्वारोही। इसके बाद में इससे संबंधित जो बाबूजी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बाबूजी के ग्रंथों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बाबू प्रकाश, पहला है बाबूजी के, देखो ग्रंथ, बाबूजी के
ग्रंथ। और ग्रंथों के अंदर पहला जो ग्रंथ है वो है पाबू प्रकाश। और पाबू प्रकाश लिखने वाले व्यक्ति का नाम है आसिया मोड़ जी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाबू जीरा सोराठा, पाबू जीरा सोराठा ये लिखा था आपके रामनाथ कवि ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाबू जीरो छंद ये आपके बिट्ठू मरानी। पाबूजी से संबंधित ये जो भी आपकी जानकारी थी मैं आपको बता चुका हूं कि पाबूजी के ग्रंथ कौन से, पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी, पाबू जीरा सोराठा, रामनाथ कवि, पाबू जीरो छंद, बिट्टू मरा। पाबूजी की पूजा है वो भला लिए अश्वारोही व्यक्ति करता है। पाबूजी की स्मृति में थाली नृत्य किया जाता है। और साथ में पाबूजी के जो पहाड़े हैं वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और पाबूजी के पिताजी का नाम है वो है धांधली जी और माताजी का नाम है कमला दी। नॉर्मल बातें हैं देखो। और एक और छोटी सी बात, पाबूजी का जो मेला है, पाबूजी का मेला, पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या के अंदर, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या और आपके कहाँ लगता है, वहाँ आपके कोल्लू मंडी जोधपुर के अंदर है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। ये होगी जानकारी पाबूजी से संबंधित। तो आज का हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कल आगे के लेक्चर के लिए हम यही देवी देवताओं से संबंधित बात करेंगे। धन्यवाद।